राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर सतीश पूनिया का चयन किया जाना कोई राजनीतिक खानापूर्ति नहीं थी। ये काम केंद्रीय संगठन की ओर से बहुत सोच समझकर किया गया था। संगठन में 4 बार प्रदेश महामंत्री रहे डॉक्टर सतीश पूनिया को संगठन के दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में वर्ष 2019 में विजयादशमी पर्व के दिन प्रदेश के पार्टी संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। शपथ ग्रहण समारोह में अपने संबोधन में डॉक्टर पूनिया ने साफ किया कि जिस मकसद से उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका निर्वहन वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। राजनीति के चरित्र पर उंगलियां उठती होंगी, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं 37 वर्षों का जीवन बहुत लंबा होता है। मित्रों, जिस परिवार ने मुझे संस्कार दिए, जिस संस्था ने मुझे संस्कार दिए, इसलिए मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं, दुनिया में राजनीति और राजनीति के व्यक्तियों की चर्चा होती होगी, लेकिन कोई माई का लाल आज तक नहीं हुआ जिसने 37 वर्षों में इस भाई पर और बेटे पर उंगली उठाकर कोई बात करी होगी। राजस्थान में पार्टी संगठन की जिम्मेदारी मिलने के बाद भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एक नवीन कार्यकर्ता की ऊर्जा से कार्य कर रहे हैं। उनके दरवाजे प्रदेश के हर कार्यकर्ता, हर नागरिक के लिए हमेशा खुले रहते हैं। उनकी कार्य क्षमता और संगठन दक्षता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी मिलने के महज 6 माह में उन्होंने प्रदेश के सभी 33 जिलों और 7 संभागों का दौरा कर लिया था। आम कार्यकर्ता के बीच भाई साहब के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर सतीश पूनिया राजस्थान से चुने गए एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्हें विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के आधार पर फेम इंडिया एशिया पोस्ट 2020 के सर्वे में देश के सर्वश्रेष्ठ 50 विधायकों में चुना गया। 1982 से 1992 तक आपने एबीवीपी के अनेक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। छात्र राजनीति में रहते हुए आपने नए प्रतिमान रचे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा को राजस्थान विश्वविद्यालय में मजबूती से स्थापित करने में आपकी महती भूमिका रही है। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की जन्म शताब्दी के अवसर पर विश्वविद्यालय में हेडगेवार ओलंपिक्स का आयोजन किया गया और उस आयोजन के संयोजक की जिम्मेदारी डॉक्टर सतीश पूनिया को दी गई। वर्ष 1989 में राजस्थान विश्वविद्यालय से आप छात्र संघ के महासचिव बने तथा 1991 में आपको विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया। विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रवादी राजनीति की धारा डॉक्टर सतीश पूनिया को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा तक ले गई। युवा मोर्चा में वर्ष 1992 से 98 तक पूनिया प्रदेश महामंत्री रहे। इस दौरान उनकी कुशल संगठक, प्रभावी वक्ता और जन जन के प्रिय नेतृत्वकर्ता की छवि जनमानस के सामने आने लगी थी। डॉक्टर सतीश पूनिया 1998-99 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उस दौरान उनके द्वारा की गई ऐतिहासिक युवा जागरण पदयात्रा आज भी कार्यकर्ताओं के मानस पर अंकित है। अजमेर तारागढ़ के सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक से प्रारंभ हुई ये यात्रा भरतपुर महाराजा सूरजमल की धरती तक पहुंची। 14 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक चली ये राजनीतिक यात्रा रचनात्मक रूप से जन जन से मिलने वाली प्रथम यात्रा थी। देश के राजनीतिक पटल के पुरोधा पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत ने कभी राजस्थान के राजगढ़ में उपचुनाव की रैली को संबोधित करते हुए डॉक्टर सतीश पूनिया की मुक्त कंठ से सराहना की थी। सारे मतभेद भूल जाओ। ठीक, मतभेद अगर मन में रहे तो आज तो सतीश गाते में रहेगा और 3 वर्ष के बाद में जो मतभेद रुकने वाले वो गाते में रहेंगे। तो पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत का एक समर्पित कार्यकर्ता के प्रति ये गहरा स्नेह और विश्वास था। 1998 से 2003 तक पूनिया भारतीय जनता युवा मोर्चा की केंद्रीय कार्यकारिणी में निरंतर रूप से सक्रिय रहे। डॉक्टर सतीश पूनिया ने युवा मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी के लिए विकसित एवं धारदार हथियार के रूप में स्थापित किया। युवा मोर्चा की राजनीति से आगे बढ़ते हुए डॉक्टर सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन की नींव बन चुके थे।
डॉक्टर पूनिया वर्ष 2004 से 2014 के दौरान 4 बार राजस्थान के प्रदेश महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाते हुए फिर से प्रदेश के कोने कोने में राष्ट्रवादी विचार को लेकर जाने लगे। डॉक्टर सतीश पूनिया के अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा के विपक्ष में रहते पंचायत चुनाव के पहले चरण में 21 में से 14 और दूसरे चरण में 6 में से 3 जिलों में अपना प्रमुख चुनकर एक रिकॉर्ड कायम किया। डॉक्टर सतीश पूनिया ने 2013 से वर्तमान समय तक आमेर की जनता के लिए अपने आप को झोंक दिया। वर्ष 2013 में मात्र 329 वोट से हारने के बावजूद भी डॉक्टर सतीश पूनिया ने आमेर की राजनीति में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया और सभी को बताया कि एक प्रदेश स्तर का नेता अपने क्षेत्र में समग्र विकास के लिए संकल्पित होकर किस प्रकार से दिन रात जनता की सेवा में लगा रहता है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। डॉक्टर पूनिया ने लगभग 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाकर आमेर की प्रगति में नए कीर्तिमान रचे हैं। डॉक्टर पूनिया केवल चुनावी राजनेता नहीं हैं, वे कुशल संगठक हैं, वे जनहितैषी हैं और उनका मानना है कि राजनीति केवल वोट अथवा चुनाव की राजनीति नहीं है। ये केवल नारों की ही नहीं, सरोकारों की भी राजनीति है। इसलिए डॉक्टर पूनिया ने राजनीति को एक नई दिशा दी है। डॉक्टर सतीश पूनिया ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर सभी से रक्तदान करने का महासंकल्प करवाया। साथ ही प्रकृति संरक्षण के लिए पौधारोपण का कार्य आपके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में किया गया। प्रदेश कांग्रेस की आपसी लड़ाई के कारण गौण हुए जनहित के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। 2 साल में राजस्थान की जनता ने पंचायती राज में इस कांग्रेस पार्टी को, आपकी सरकार को आईना दिखा दिया। ये दृश्य भी राजस्थान के नौजवानों ने देखा है कि परीक्षा की तैयारी करते हैं और परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, और पेपर तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है। नौजवानों का पेपर लीक और इधर सरकार वीक। समूची मानव जाति जिस वक्त कोरोना संक्रमण की चपेट से ध्वस्त नजर आ रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ये शब्द प्रदेश भाजपा की संगठनिक ताकत की बिल्कुल सही विवेचना प्रस्तुत कर रहे थे, जिसका कुशल नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर सतीश पूनिया। प्रधानमंत्री ने कहा था, राजस्थान के लोगों को जरूर बधाई देना चाहूंगा। हम सत्ता में हो या विपक्ष में, रचनात्मक सहयोग कैसे किया जाता है, जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर के कैसे खड़े रहते हैं, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने दिखाया है। ये बहुत उत्तम उदाहरण है, प्रेरक है। और मैंने देखा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी मेरे ध्यान में भी आई कि जो पहले मेरे कान पर नहीं पहुंची थी। मुझे अच्छा लगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं राजस्थान की टीम को। प्रदेश भाजपा इकाई की ओर से चलाए गए सेवा ही संगठन अभियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब प्रभावित किया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने देश भर के भाजपा प्रदेश संगठनों को राजस्थान इकाई से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कोरोना काल में अनेक ऐसे कार्य थे जिन्हें अंजाम देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुखिया का सामाजिक सरोकार वाला उजला प्रतिरूप उभर कर सामने आया। कोरोना में डॉक्टर सतीश पूनिया द्वारा किए गए प्रयास एक मिसाल बन गए। कार्यकर्ताओं और जन सेवकों को पीएम केयर फंड में अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करने की अपील की। डॉक्टर सतीश पूनिया ने स्वयं आगे बढ़ के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन का ही असर था कि संगठन और आमजन ने 50 करोड़ से अधिक की सहायता राशि पीएम केयर फंड में कोरोना प्रभावितों के लिए जमा की। कोरोना काल में लॉकडाउन लगने के कारण विदेशों में फंसे भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट कराने के लिए वे मजबूत आवाज बने। फिलीपींस में 1500 भारतीय छात्र, जिनमें 200 राजस्थान से भी थे,
उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए डॉक्टर सतीश पूनिया ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से गुहार लगाई। केंद्र सरकार ने भी उनकी भावना को समझते हुए तत्काल वंदे भारत मिशन के तहत छात्रों को एयरलिफ्ट किया। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल चलते नजर आ रहे थे। डॉक्टर सतीश पूनिया ने नंगे पांव चलते मजदूरों को अपने हाथों से चरण पादुकाएं पहनाई। बस से जाने वाले मजदूरों के लिए भोजन के पैकेट और पानी की व्यवस्था की। समय समय पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मान कर उनका उत्साह बढ़ाते रहे। पशु पक्षियों के लिए भी उन्होंने दाने पानी और चारे की व्यवस्था करवाई। कोरोना संक्रमण के दौर में ऐसा वक्त भी आया जब लॉकडाउन के कारण परिजन अपने प्रियजनों की अस्थियां तक विसर्जित नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में डॉक्टर सतीश पूनिया ने जयपुर से हरिद्वार के लिए अस्थि विसर्जन यात्रा बस चलवाने के लिए भागीरथी प्रयास किए। संगठन के मुखिया के तौर पर पहल करते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में सेवा ही संगठन अभियान चलाया। तत्परता से आमजन की सेवा की। आमेर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने सहयोग किचन की शुरुआत की और जरूरतमंदों तक भोजन और राशन सामग्री पहुंचाई। डॉक्टर सतीश पूनिया लगातार अस्पतालों का दौरा करते रहे और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए पीपीई किट, मास्क, मेडिकल उपकरण और जहां जरूरत पड़ी वहां एम्बुलेंस जैसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया। समय समय पर डॉक्टर सतीश पूनिया ने कोरोना से लड़ रहे चिकित्सकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और संवाद कायम रखा। कोरोना संक्रमण के दौर में डॉक्टर सतीश पूनिया ने केंद्रीय संगठन, प्रदेश संगठन, जिला मंडल और बूथ स्तर तक वर्चुअल माध्यम से लगातार संपर्क बनाए रखा। स्वयं 2 बार कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद अपने निवास और अस्पताल से आइसोलेशन की स्थिति में भी वे कार्यकर्ताओं और संगठन के साथ जुड़े रहे। ओ नदिया चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। मार्च 2021 में प्रारंभ हुई कोरोना की दूसरी लहर में भी डॉक्टर सतीश पूनिया ने आमजन की सहायता में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्विटर के माध्यम से हेल्पलाइन चलाकर डिजिटल हेल्प का कार्य भी किया। इससे पूरे राजस्थान के लोगों को लाभ हुआ। विधानसभा में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को एक मुखिया के तौर पर उन्होंने न केवल सदन में बल्कि धरातल पर भी मजबूती प्रदान की। सामाजिक सरोकार के मुद्दों को वे लगातार उठाते रहे, उन्हें जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने में कामयाब रहे। अगस्त सितंबर में कोरोना काल से जूझ रही जनता पर जब बढ़े हुए बिजली बिलों का भार पड़ा, तब डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में हल्ला बोल आंदोलन शुरू किया गया और सरकार पर बढ़ी हुई दरें वापस लेने का दबाव बनाया। कोटा के जेके लॉन अस्पताल में सरकारी प्रबंधन की विफलता के चलते 100 से अधिक नवजात बच्चे काल के गाल में समा गए। डॉक्टर सतीश पूनिया ने इस मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ और मुखर होकर उठाया और मंत्रियों को कोटा का दौरा करना पड़ा। प्रदेश में अपराध के मामले, खास तौर से महिला उत्पीड़न के मामलों में डॉक्टर सतीश पूनिया ने सदन से लेकर सड़क तक राज्य सरकार का जबरदस्त घेराव किया और लगातार सरकार पर दबाव बनाया। युवा पीढ़ी के सरोकारों से सजग डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद कर रुकी हुई भर्ती को जल्द शुरू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। स्वयं धरती पुत्र डॉक्टर सतीश पूनिया अन्नदाता के हितों के लिए सदा तत्पर रहते हैं। हाल ही पास हुए कृषि संशोधन कानून 2020 को लेकर डॉक्टर पूनिया ने किसानों के बीच पहुंचकर केंद्र स्तर तक विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही भ्रांति को दूर करने का काम किया। केंद्र सरकार ने जब नागरिकता संशोधन कानून बनाकर वंचित शरणार्थियों को उनका हक प्रदान करने का रास्ता साफ किया, तब भी विपक्ष ने इस कानून के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद डॉक्टर पूनिया जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं ने
इसे एक राष्ट्र एक संविधान की भावना से जोड़कर आवाम में राष्ट्रीय गौरव के भावों का संचार किया। मंदिर आंदोलन के दौरान डॉक्टर सतीश पूनिया 2 बार कार सेवा के भागीदार बने। प्रदेश में सदस्यता अभियान में संयोजक के रूप में डॉक्टर सतीश पूनिया ने वर्ष 2019 में केंद्र द्वारा दिए गए लक्ष्य से भी अधिक भाजपा के नए सदस्य बनाकर एक रिकॉर्ड कायम किया, जिसकी सराहना हुई। डॉक्टर सतीश पूनिया की पहचान एक ऐसे राजनेता के रूप में बनी हुई है जो सदैव कार्यकर्ताओं से घिरे रहते हैं। सहजता, सरलता, मिलनसारिता और संवेदनशीलता जैसे गुण डॉक्टर सतीश पूनिया की पहचान है। सही अर्थों में कहा जाए तो आशा और ऊर्जा से भरे डॉक्टर सतीश पूनिया वास्तव में जमीन से जुड़े हुए एक जननायक हैं।